नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। आज की लखनऊ की और यूपी की सबसे बड़ी खबर कुछ है तो वो है विधानमंडल दल यानी कि विधानसभा का जो सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है। कल जो सत्र है उसको लेकर तमाम बैठकें हुई हैं, ऑपोजिशन की भी हुई है, बीजेपी की भी हुई है, सभी बैठकें हुई हैं और एक सर्वदलीय बैठक भी की गई है, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों को तमाम मैसेज दिए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विधानमंडल सत्र आज से है, हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जो है विलय, बिजली निजीकरण के मुद्दे उठाएगा, सत्ता पक्ष विजन डॉक्यूमेंट 2047 को का पेश करेगा मसौदा। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है इस बार सरकार को यहाँ पर घेरने की तैयारी कर रहा है। क्या मुद्दे हैं विपक्ष के? स्कूल मर्जर एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है, जिसको वो घेरने वाला, जिसके जरिए वो सरकार को घेरने वाला है। इसके अलावा बिजली का जो निजीकरण को लेकर फैसला सरकार का है उसको लेकर घेरेगा। जो सत्र कम दिन चल रहा है इस बात से भी विपक्ष को नाराजगी है। देखिए 4 दिन का सत्र बताया गया है, क्योंकि 15 तारीख को है इंडिपेंडेंस डे और उसके बाद छुट्टी सैटरडे पड़ेगा, फिर संडे और उसके बाद कहानी कुल मिलाकर यही है, जन्माष्टमी वाला मूड आ जाएगा। तो 4 दिन सत्र चलना है। विपक्ष की मांग थी कम से कम 1 हफ्ता पूरा सत्र चलना चाहिए था। अगर इधर इंडिपेंडेंस डे पड़ भी रहा था तो आप मंडे से कंटिन्यू कर लेते, लेकिन यहाँ फिलहाल सरकार का कहना है कि नहीं, इतना ही टाइम चलेगा। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 घंटे विधानसभा लगातार चलने वाली है। तो इस बात को लेकर भी विपक्ष की नाराजगी है। सुबह सुबह विधानसभा कूच करेंगे सपा के विधायक और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के इर्द गिर्द बाकायदा पोस्टर्स लेकर वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें मुख्यतः जो मुख्य बिंदु पूरे प्रोटेस्ट का होगा, प्रदर्शन का होगा, वो बिजली का निजीकरण, स्कूल मर्जर, बाढ़, कुल मिलाकर यही सारी चीजें रहने वाली। तो वहीं बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि जो है हम अपने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने मंत्रियों को संदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभाग के सारे जो काम है वो निकाल लीजिए और विपक्ष आपके विभाग को लेकर क्या आपत्ति जता सकता है उसका जवाब भी आप खोज कर रखिए, कि जिससे विधानसभा में जब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो तो मंत्रियों के पास हर बात के, हर विपक्ष की हर कार्ड के जवाब सामने हो। तो ये तो बात हुई आज विधानसभा सत्र की, जो बेहद हंगामेदार होने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। मॉनसून असेंबली सेशन उत्तर प्रदेश की असेंबली यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होने वाला है। तो वहीं बाढ़ जो है वो एक बार फिर बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि बनारस और प्रयागराज की तरफ बाढ़ थी और अब जब जैसे ही वहां का पानी डाउन हो रहा है, अब इधर सरयू मैया उपना रही हैं और जो इस तरफ का पानी होता है यानी कि अवध क्षेत्र का, यहाँ पर बाढ़ आ रही है। यानी कि लखीमपुर हो गया, कुल मिलाकर गोंडा हो गया, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ से ग्रसित हैं। जो अखबारों ने लिखा है, बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर और मऊ समेत कई जिलों में परेशानी बढ़ गई है। कई जगह तो रेल ट्रैक जो हैं वो भी बाधित हो गए हैं। तो रेल ट्रैक जो है वो भी बाधित हो गए हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो ग्राउंड पर उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आप ग्राउंड पर जाइए, समस्याओं को समझिए, राहत सामग्री पहुंचाइए। तो वहीं जो मैलानी नानपारा ट्रैक है गोरखपुर के पास, वहां ट्रैक पर पानी भर गया है। तो कुल मिलाकर बाढ़ जो है वो चिंता करने वाली खबर है। और आप मानकर चलिए कि ये जो खबर है डराने वाली इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों का घर छिन गया है। बाढ़ जब आती है तो ज़रूरी नहीं कि पानी जब कम हो जाता है तब आदमी अपने घर में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बाढ़ के जाने के बाद गंदगी, बीमारियां, डेंगू आदि चीज़ें रहती हैं। जो अपने घर बाढ़ में खो देते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिलहाल तैयारियां सरकार की क्या थी ग्राउंड पर वो आपने देखा। अब विपक्ष को लगता है कि तैयारियां पूरी नहीं थी, तो विपक्ष इस मुद्दे को आज विधानसभा में पूरी तरीके से उठाने वाला है। तो ये 2 बड़ी खबरें फिलहाल आज की दिखाई पड़ रही हैं। एक तो विधानमंडल दल यानी कि विधानसभा का वो सत्र है, तो वहीं कुल मिलाकर और भी चीज़ें। अब देखिए एआई को लेकर जो है, जो सतीश महाना है वो नई चीज़ लाने की प्लान कर रहे हैं। महाना कह रहे हैं कि एआई बदल देगा विधायकों के कामकाज का तरीका। विधानसभा में एआई के जरिए संचार को मजबूत करने संबंधी विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाना एआई के माध्यम से, मतलब यूजुअली सतीश महाना नई चीज़ों को करने में जोर देते हैं और उसी को लेकर वो चीज़ें कह रहे हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा था वो अखबार ने भी यहाँ छापा हुआ है कि सदन में पूरी तैयारी से आए मंत्री विपक्ष को दे करारा जवाब। मुख्यमंत्री ये निर्देश यहाँ पर देना चाह रहे हैं कि मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित किया है। तो मुख्यमंत्री ने साफ संदेश अपने मंत्रियों को दे दिया है कि भैया चुप नहीं रहना है और विपक्ष अगर कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो उसका जवाब आपने पलटकर उन्हीं की भाषा में देना है। तो ये मैसेज बीजेपी की तरफ से साफ हो गया है।
तो आप अगर लखनऊ के रहने वाले हैं तो आपको ट्रैफिक की समस्या आज हो सकती है, क्योंकि विधानसभा की वजह से कई रूट्स में डाइवर्जन होगा। रूट्स में डाइवर्जन जो है उसको आप अखबार में पढ़ सकते हैं, यूपी तक की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं कि डाइवर्जन को लेकर क्या क्या चीजें रहेंगी। तो वहीं मॉनसून जो है वो भी खत्म नहीं है, अब 2 दिन के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगी बारिश। ये लिखा है, बादलों की सक्रियता घटने से रविवार को हावी रही गर्मी और उमस, कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी, लेकिन आज सुबह से मौसम फिर बदल गया है और कुल मिलाकर जो बदलाव है मौसम का उससे साफ अंदेशा है कि बारिश अभी फिर से होगी। तो वहीं एक खबर और भी है कि विमान में तकनीकी गड़बड़ी हुई और रनवे से विमान लौट गए। कहानी लखनऊ एयरपोर्ट की है। लखनऊ से देहरादून जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान में शनिवार को तकनीकी गड़बड़ी आने पर उसे रनवे से वापस लौटना पड़ा। विमान में गड़बड़ी ठीक कर 2 घंटे बाद रवाना किया गया। इसमें 150 के ऊपर यात्री और क्रू सदस्य मौजूद थे। देरी की वजह से यात्री परेशान हुए। तो वहीं परिवहन विभाग को लेकर खबर यहां पर है, चैटबॉट के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे 14 लाख वाहनों के चालान। परिवहन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। 790 करोड़ रुपए है बकाया। चालान की धनराशि ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे वाहन चालक। ये अच्छी खबर है, क्योंकि आप चालान को लेकर कई सारे फैक्ट्स रहते हैं, गड़बड़ी है क्या नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ अगर खबर में पढ़ूं तो यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बता रहे हैं कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 27 लाख के ऊपर ही चालान जारी किए गए हैं। इनमें इन पर 1400 करोड़ रुपए का जुर्माना है, जिनमें काफी चालान लंबित हैं, जिनकी बकाया राशि लगभग 790 करोड़ है। तो अब कुल मिलाकर इसमें 4 पहिया वाहनों की 550 करोड़। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट चालान विवरण के साथ आधिकारिक लिंक भेजा जाएगा, जिससे नागरिक बिना किसी मध्यस्थ के एक क्लिक में वैध पोर्टल पर जाकर जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। QR कोड UPI से भुगतान नहीं लिया जाता, ऐसे में सिर्फ सरकारी पोर्टल पर भुगतान मान्य है। तो अब ये सारी कहानी है चालान के साथ भुगतान के लिए आधिकारिक लिंक, जो वेबसाइट का नाम है आपको बता देते हैं, e-चालान.परिवहन.go। इन इंडेक्स अक्यूज चालान भेजा जाएगा। वाहन मालिक ARTO कार्यालयों के काउंटर पर जाकर भी भुगतान कर सकेंगे। तो फिलहाल ये तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अगर आप सारे नियमों का पालन करेंगे तो कोई चालान भी आपके घर नहीं आएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सारी खबरें जो हैं वो आज की दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको फिर से दोहरा दूं, विधानसभा और बाढ़ है। बाढ़ क्योंकि एक ऐसी त्रासदी है जिससे बचने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। हालांकि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। अब देखिए, बिजली समस्या बड़ी चिंता लखनऊ के लिए है। गोमती नगर विस्तार में 10 घंटे गुल रही बिजली। मतलब गोमती नगर विस्तार एक नई जगह है, पॉश इलाका है कहा जाता है, और वहां पर 10 घंटे बिजली का ना आना एक बड़ा कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी है विपक्ष के लिए और परेशानी है आम जनमानस के लिए। तेज धमाके से अंडरग्राउंड केबल उड़ गया था। 40,000 की आबादी गर्मी में त्राही कर उठी। राजाजीपुरम में भी भीषण विद्युत संकट रहा है। तो जो कहीं ना कहीं जो बिजली की समस्या है वो भी बनी हुई है, और इस समस्या के बीच में बिजली निजीकरण, स्कूल मर्जर, तमाम कहानी और आज का हंगामेदार विधानसभा का सत्र तय करेगा यूपी के सियासी गलियारों में आगे की चर्चाएं किस ओर हैं, किसका पलड़ा इस सत्र में भारी रहता है, भारतीय जनता पार्टी का या समाजवादी पार्टी का, और क्या बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी कुछ नए मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा में आएंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा। विधानसभा से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।